राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे एक कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास में किए गए दान पुण्य जप तप विधि विधान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अतः हमें प्रतिदिन दान पुण्य भगवत भजन भगवत भक्ति करते रहना चाहिए। पुण्य फल से हमारा भाग्योदय होता है, जिससे हमें जीवन में सरलता से ही सफलता मिल जाती है। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 14वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम लोग 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। तो कथा आरंभ करने से पहले एक बार अपने मन में भगवान श्री नारायण का चिंतन कर लेते हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वें अध्याय की कथा आरंभ करने से पहले हमने पिछले अध्याय में क्या जाना उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। 14वें अध्याय की कथा में सूर्यवंशी राजा सुधर्मा की पुनर्जन्म की कथा आती है कि कैसे सुधर्मा एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम सुदेव था। वो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु उसे बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। इस दुख से अत्यंत व्याकुल होकर के वह अपनी स्त्री से अपने दुख का वर्णन करता है। तो उसकी स्त्री कहती है कि हे नाथ, आप श्री नारायण भगवान की आराधना कीजिए, उनका तप कीजिए, वो प्रसन्न होकर के अवश्य ही आपको पुत्र होने का वरदान देंगे। अपनी पत्नी की बात को सुन करके वह सुदेव नदी के किनारे जा करके श्री नारायण भगवान का तप करने लगता, उनका जाप करने लगता है। उसके तप की ज्वाला से जो है तो पूरी धरती कांप उठती है और श्री नारायण भगवान गरुड़ पे सवार होकर के तत्काल उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब आगे की कथा में हम ये जानेंगे कि श्री नारायण भगवान सुदेव जो कि ब्राह्मण थे उनको क्या वरदान देते। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसीलिए जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दे दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख तो विधाता ने तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। मैंने तेरे भाग पट्टल के सब अक्षर देख लिए हैं, परंतु उनमें तो 7 जन्म में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण करके अपने पड़े हुए पति के पास जाकर के बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठिए, विधाता ने ललाट में जो लिख दिया है वह सुख और दुख तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन को सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को तो देखिए, उसके नैनों से गिरते हुए अश्रु को देखिए, वह व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्तों के दुख को दूर करने वाली दया कहाँ चली गई है। श्री नारायण बोले, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र मैं शीघ्र ही अवश्य दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर पुत्र प्रदान किया।
आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम श्री नारायण भगवान के चरणों में ये बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज की कथा से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो हमारे जीवन में शुभता लेकर के आए, हमारे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि करे, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए। कहते हैं कि भगवत भजन और महात्म्य की कथा का जो श्रवण करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्री नारायण भगवान के चरणों में हम बारंबार ये विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप से हमें मुक्ति प्रदान कीजिए, ताकि इस जीवन में हम भाग्यशाली और सौभाग्यशाली बन सके, हमें भी माता लक्ष्मी और आपकी कृपा मिल सके। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है कि कल की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।